एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल आरडी मैथ्स। दिस इज रूपांगी द्विवेदी और स्टार्ट करते हैं सीटेट मैथ सीरीज को। दिस इज अवर डे वन की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के सारे कंसेप्ट्स बहुत ही क्लियरली समझने वाले हैं और साथ साथ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम का जो पहला कंसेप्ट आपके सामने है वो क्या है? प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू किसी नंबर का नहीं निकालते हैं। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू किसी नंबर के डिजिट का निकालते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है आपके सामने 103825। ठीक है, ये नंबर है आपके सामने और अगर इसमें बोला जा रहा है कि प्लेस वैल्यू निकालो इस नंबर का, पूरे नंबर का, तो ऐसा क्वेश्चन आपके सामने नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा कि इस नंबर में से प्लेस वैल्यू निकालिए फॉर एग्जाम्पल 8 का। ठीक है, या फिर फेस वैल्यू निकालिए 8 का। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहला कंसेप्ट हम समझते हैं प्लेस वैल्यू का। प्लेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू में क्या होता है, जिस भी नंबर का प्लेस मतलब क्या, कोई भी जगह। ठीक है, तो देखिए उसका आपको स्थान बताना होता है। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो हम वो डिजिट को सबसे पहले लिखेंगे और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितने जीरोस, जितने जीरो इसके आगे आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 8 के आगे कितने डिजिट है? 2 एंड 5। कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। ठीक है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक तरीके से लिख सकते हैं 800। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालना है, अब जैसे कि हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि आपको प्लेस वैल्यू निकालना है 3 का। किसका प्लेस वैल्यू निकालना है? 3 का। तो 3 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए 3 के आगे कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3। कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 3000। तो इस तरीके से आप प्लेस वैल्यू ऑफ 8 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 3 आपने फाइंड आउट किया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है? फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू होता है वही एग्जैक्ट डिजिट। फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि प्लेस वैल्यू ऑफ, नहीं, फेस वैल्यू ऑफ 8। ठीक है, तो जब आपसे वो फेस वैल्यू ऑफ 8 पूछ रहा है तो आंसर क्या होगा? 8। ठीक है, अब पूछ रहे हैं फेस वैल्यू ऑफ 3, आंसर इज व्हाट? 3। तो आपको इतना समझ में आ गया कि जब आप फेस वैल्यू किसी डिजिट का निकालेंगे तो वही एग्जैक्ट जो भी नंबर होगा वो ही आपका फेस वैल्यू का आंसर होगा, और जब आप प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो उसके आगे हमें उतने ही जीरोस ऐड करने हैं जितने उस नंबर में उस डिजिट के आगे कितने डिजिट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? जैसे कि मैंने बोला कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन, कोई डिजिट ले लेते हैं जैसे कि 18532। ठीक है, इस डिजिट में आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को क्या फाइंड आउट करना है? डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, बात यहाँ पे किसकी आई? डिफरेंस की बात आई। तो देखिए 3 का आपका प्लेस वैल्यू क्या होगा? प्लेस वैल्यू ऑफ 3 क्या होगा? 30। ठीक है, एंड फेस वैल्यू क्या होगा 3 का? फेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3। अब आपको फाइंड आउट क्या करना? फाइंड आउट करना है डिफरेंस, मीन प्लेस वैल्यू को फेस वैल्यू से माइनस करना है, दैट इज 30 माइनस 3 इज व्हाट? 27। ठीक है, इस तरीके से आपको डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि नंबर सिस्टम में कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं। ठीक है, पता तो है ही, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला नंबर है आपके सामने नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आपका क्या होता है? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि नेचुरल नंबर आपके 1 2 3 मीन्स 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? क्वेश्चन क्या है मेरा कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, और दूसरा क्वेश्चन है कि ऑल होल नंबर आर
नेचुरल नंबर। देखिए क्वेश्चन मेरे सामने दो, पहला क्वेश्चन है क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? तो देखिए जो भी नेचुरल नंबर का सेट है वो इस होल नंबर में तो आता ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। अब सेकेंड क्वेश्चन है क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि जीरो इज अ होल नंबर। जीरो क्या है आपका? जीरो आपका एक होल नंबर है, लेकिन जीरो आपका नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। नो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है हमारा स्क्वायर इवन नंबर। क्या है? इवन नंबर। इवन नंबर्स आपके क्या होते हैं? जो टू से डिविजिबल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 अप टू इंफिनिटी। नेक्स्ट है आपका ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? जो आपके इवन नंबर नहीं होते या जो टू से डिविजिबल नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7 अप टू इंफिनिटी। इसी के साथ दो टाइप के नंबर आपके और होते हैं। एक होता है आपका प्राइम नंबर। क्या होता है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपके क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो सबसे पहले डिविजिबल हो खुद से और वन से, उसके अलावा वो किसी और से डिविजिबल ना हो। फॉर एग्जाम्पल प्राइम नंबर एक ऐसे नंबर होंगे जो सेल्फ डिविजिबल होंगे। कैसे? सेल्फ डिविजिबल। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका 7। ठीक है, देखिए क्या ये 7 किसी और नंबर से डिवाइड होगा? तो जब आप इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो इसका एक फैक्टर तो निकलेगा 1 और एक फैक्टर निकलेगा 7। इसके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो 7 को डिवाइड कर सकता है, इसलिए 7 क्या है आपका? प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्या है आपका? कंपोजिट नंबर। क्या है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो प्राइम नंबर नहीं होते, नॉट प्राइम नंबर। ठीक है, 7 रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। ठीक है, देखिए रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, फॉर एग्जाम्पल p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जहां पे आपका q जीरो नहीं होता। देखिए अगर आप मान के चलें कि कोई ऐसा नंबर है जिसमें डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, फॉर एग्जाम्पल 1/0। ठीक है, तो जब आपने इसको डिवाइड किया तो क्या आ जाता है? इनफाइनाइट। मीन्स ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए रेशनल नंबर p बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, लेकिन q आपका क्या होता है? नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, लास्ट है हमारा इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर को समझिए। इरेशनल नंबर आपके ऐसे नंबर होते हैं जो सबसे पहले नॉन टर्मिनेटिंग, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग लिख देती हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। इसका क्या मतलब है? एक मिनट। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर्स होते हैं जो डेसिमल के आगे चलते रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5.3838256 देख रहे हैं, ये कभी खत्म ही नहीं हो रहे हैं। ये कैसे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेट मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो चलते जा रहे हैं, और नॉन रिकरिंग का मतलब इनके जो डेसिमल के आगे जो नंबर्स हैं वो रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स आपके क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। देखिए ट्रिक ये है कि इरेशनल नंबर को याद करने के लिए आप लिख लीजिए अंडर रूट पी। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7। ठीक है, तो जब अंडर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसका रूट आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स आपके इरेशनल नंबर होते हैं। कुछ एक्स्ट्रा आपके एग्जांपल्स हैं, वो क्या है? जैसे कि पाई, जो आपने पाई पढ़ा है 3.14 समथिंग, तो वो 3.14 तक वैल्यू नहीं होती, वो बढ़ती ही रहती है। ठीक है, और एक होता है ई। ई आपका क्या होता है? एक्सपोनेंट। तो ई तो नहीं, लेकिन हाँ पाई आपसे पूछा जा सकता है। पाई आपका रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि कोई नंबर आपके सामने दिया गया होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन होगा जिसमें आपके सामने एक नंबर दिया गया होगा और वो पूछेगा कि ये नंबर प्राइम है या फिर नहीं। देखिए अगर कोई बहुत छोटा नंबर दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल 11, तो आप बोल देंगे कि यस इट इज अ प्राइम नंबर। यस इट इज अ प्राइम नंबर। लेकिन उन नंबरों का क्या होगा जो नंबर बहुत ज्यादा बड़े होंगे और उनका आप स्क्वायर रूट इतना इजिली नहीं फाइंड आउट करेंगे। देखिए प्राइम नंबर फाइंड आउट, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई नंबर ले लेते हैं 193। ठीक है, एक नंबर है आपके सामने 193 और आपको ये फाइंड आउट करना है कि 193 प्राइम नंबर
है या फिर नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा कि इज 193 अ प्राइम नंबर और नॉट। ठीक है, तो देखिए 193 को कोई भी नंबर आप प्राइम नंबर जब प्रूव करने जाएंगे तो आपको सबसे पहले एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा जो स्क्वायर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक अभी हम छोटा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। छोटा एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल 5। ठीक है, आपको पता है कि 5 प्राइम नंबर है, लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे? 5 से जस्ट एक बड़ा ऐसा नंबर फाइंड आउट कीजिए जो प्रॉपरली एक होल स्क्वायर होता हो। जैसे कि 5 के बाद क्या आता है? 6। क्या 6 किसी भी नंबर का स्क्वायर है? नहीं, तो ये तो कैंसिल हो गया। फिर आता है 7। क्या 7 स्क्वायर है? नहीं। क्या 8 किसी भी नंबर का स्क्वायर है? नहीं। क्या 9 किसी भी नंबर का स्क्वायर है? यस। ये किस नंबर का स्क्वायर है? 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 5 से जस्ट बड़ा एक ऐसा नंबर लेना है जो किसी भी नंबर का क्या हो? होल स्क्वायर। ठीक है, और ये जिस नंबर का होल स्क्वायर होगा, जिस नंबर का होल स्क्वायर होगा, फॉर एग्जाम्पल 3, तो इस 3 से हमें सारे के सारे छोटे नंबर लेने हैं जो कि कैसे होंगे? प्राइम। कैसे हो? प्राइम। इस 3 से जितने भी छोटे नंबर लेंगे जो कि प्राइम होंगे तो क्या आएगा? 2। 2 एंड 3। ठीक है, तो 2 एंड 3 आपके दो ऐसे नंबर हैं जो 3 से छोटे हैं और क्या है? प्राइम है। ठीक है, समझ गए? अब हमें इन नंबर्स को इंडिविजुअली देखना होगा कि ये 5 को डिवाइड करते हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल 2 5 को डिवाइड करता है? नो। 3 5 को डिवाइड करता है? नो। ठीक है, तो इट मीन्स 5 इज व्हाट? अ प्राइम नंबर। 5 क्या है? आपका एक प्राइम नंबर है। समझ गए? आपको कैसे करना है? जैसे कि फिर से बताते हैं एक बार। देखिए, कोई नंबर होगा आपके पास एक्स, कोई नंबर होगा जिसको आपको क्या प्रूफ करना है कि वो प्राइम है या नहीं है। इस एक्स से जस्ट बड़ा आपको एक ऐसा नंबर लेना है जो कि क्या हो? एक होल स्क्वायर हो। होल स्क्वायर हो। और सपोज ये किसका होल स्क्वायर है? जेड का। तो इस जेड से जितने छोटे प्राइम नंबर्स हो उनको आप लिख लीजिए। और अगर इनमें से एक भी नंबर इस एक्स को डिवाइड कर दे, डिवाइड कर दे, अगर डिवाइड कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि उस एक्स के फैक्टर्स वो नंबर खुद और वन को छोड़ के और भी कोई है। इट मीन्स ये एक्स प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन अगर कोई भी ये नंबर एक्स को डिवाइड नहीं करता है तो एक्स आपका क्या है? प्राइम नंबर। जैसे कि एक एग्जांपल अभी हमने जस्ट लिया था, तो क्वेश्चन हमने लिया था 193 का। ठीक है, 93 किसके आसपास है? 200 के आसपास है। ठीक है, तो 200 से जस्ट एक ऐसी छोटी संख्या आपको लेनी है जो आपका स्क्वायर हो। जैसे कि देखिए, आप 12 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 144। अब आप 14 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 196। तो देखिए 193 से जस्ट जो एक बड़ा नंबर है वो क्या है? 196। ठीक है, तो नंबर आपको मिल गया किसका? 14 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें 14 से छोटे सारे के सारे क्या लिखने हैं? प्राइम नंबर। क्या होंगे? 2 3 5 7 11 एंड 13। ठीक है, अब आप ये देखिए 2 3 5 7 11 13 क्या एक 193 को डिवाइड कर रहा है? ठीक है, तो जब आपने ये देखा तो इनमें से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इस 193 को क्या कर सके? डिवाइड कर सके। ठीक है, तो इसलिए 193 आपका क्या है? एक प्राइम नंबर है। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी नंबर प्राइम है या नहीं आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, अब हम लोग पढ़ लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अगर वो डिवाइड करता है या नहीं ये आपको देखना है। और ये आप देखेंगे कैसे? डिवाइड कर करके वहां पे तो नहीं देखेंगे, तो आपको क्या पता होना चाहिए? डिविजिबिलिटी रूल्स, सारे के सारे नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए आपको। जैसे कि कोई नंबर आपका 2 से कब डिवाइड होगा? डिवाइडेड बाय 2। 2 से कोई नंबर आपका कब डिवाइड होगा? बताइए। जब उसका जो लास्ट डिजिट है, ध्यान से देखिए, जब उसका जो लास्ट डिजिट है वो 2 से डिवाइड हो सकता हो। लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय 2, ये याद कर लीजिए। ठीक है, तो कोई पूरा का पूरा नंबर जितना भी बड़ा नंबर हो हमें उससे मतलब नहीं, हमें बस उसका लास्ट डिजिट देखना है और हमें देखना है क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल लेके देखिए। एग्जाम्पल है आपका 146। ठीक है, तो आप ये पूरा डिवाइड नहीं करेंगे, लास्ट डिजिट आपका क्या है? 6। क्या 6
2 से डिवाइड होगा, ठीक है। क्या 6 2 से डिवाइड होगा? यस। तो इसका मतलब है कि 146 भी आपका 2 से डिविजिबल है, ठीक है। इस तरीके से हम चलेंगे तो हम जल्दी से निकाल पाएंगे कि कोई नंबर 2 से कब डिवाइड होगा, 4 से कब डिवाइड होगा। देखिए, अब 2 के बाद हम पहले पढ़ लेते हैं 4 का, ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे 8 का, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है। फॉर एग्जाम्पल, 2 से कब डिवाइड होगा? जब लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो 4 से कब डिवाइड होगा? 4 से तब डिवाइड होगा जब लास्ट के टू डिजिट्स आपके डिविजिबल हो जाएं, किससे? 4 से। किससे? 4 से, ठीक है। जैसे कोई भी नंबर है आपका, जैसे 146 है, मान लीजिए 146 है, तो इसमें आपको क्या चेक करना पड़ेगा, क्या 46 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो अगर 46 आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा, इट मीन्स आपका 146 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर 46 आपका 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो इट मीन्स आपका 146 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसी तरीके से 8 की बात कर लेते हैं। 8 आपका क्या कह रहा है कि लास्ट के इस बार कितना, 3 डिजिट्स, लास्ट के आपके 3 डिजिट्स डिवाइड होने चाहिए किससे? 8 से। किससे? 8 से। तो ये चीज ध्यान रखिए, 2 का स्क्वायर होता है 4 एंड 2 का क्यूब होता है 8। 2 के लिए लास्ट डिजिट आपका 2 से डिवाइड होना चाहिए, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट आपके 4 से डिवाइड होने चाहिए, और 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट्स आपके 8 से डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए, 2 के बाद कौन सा नंबर आया आपका? 3। तो 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल है कि कोई भी नंबर XYZ, कोई भी नंबर है, अगर आप उसका सम करते हैं उनके डिजिट्स का, सम ऑफ इट्स डिजिट्स, और जो उनका जो सम है अगर वो डिवाइड हो जाता है किससे? 3 से, तो इसका मतलब है कि वो पूरा का पूरा नंबर आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 153, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है आपके सामने। इससे बड़े डिजिट्स के नंबर भी आ सकते हैं, जैसे 153 है। अब आपको ये देखना है 153 क्या आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, 1 + 5 + 3 मीन्स इनके हम एक डिजिट्स को ऐड करेंगे। कितना आया? 9। क्या आपका 9 3 से डिवाइड हो जा रहा है? यस। तो इसका मतलब है कि आपका जो 153 है वो भी क्या है, डिविजिबल है 3 से, ठीक है, वो भी क्या है, डिविजिबल है 3 से। नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी रूल किसका? 5 का। तो देखिए, कोई नंबर आपका 5 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आप कैसे पहचानेंगे? जब आपका लास्ट डिजिट, उस नंबर का लास्ट डिजिट आपका या तो 5 हो या फिर क्या हो, 0। फॉर एग्जाम्पल, कितना भी बड़ा नंबर लिखिए, 148392505, ठीक है, कोई ये नंबर है, अब बोलेंगे क्या ये डिवाइड होगा कि नहीं? तो देखिए, लास्ट डिजिट क्या है? 5, इट मीन्स इट इज डिविजिबल। अब कोई दूसरा नंबर देखते हैं, 58525326। अब बोलेंगे क्या ये 5 से डिविजिबल है? तो देखिए, लास्ट डिजिट आपका क्या है? 6। हमें चाहिए क्या होगा, 5 या फिर 0। तो क्या ये डिविजिबल है? नहीं, ठीक है। तो 5 का तो बहुत सिंपल एंड सॉर्टेड है कि लास्ट डिजिट आपका या तो 5 हो या फिर 0 हो, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट आता है 2 3 4 5 एंड देन 6। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? देखिए, 6 कैसा नंबर है आपका? एक कंपोजिट नंबर है जो कि दो प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई है, किसका? 2 एंड 3 का, ठीक है। तो कोई नंबर 6 से डिवाइड कब होगा? जब वो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, ठीक है। 2 से डिवाइड हो और 3 से डिवाइड हो, तब उस नंबर को हम क्या कहेंगे कि वो 6 से डिवाइड है। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल हम पढ़ चुके हैं, 3 से पढ़ चुके हैं। 2 से क्या है कि लास्ट डिजिट कैसा होना चाहिए? इवन, ठीक है। एंड 3 से कब डिवाइड होगा? जब उसके सम ऑफ इट्स डिजिट क्या हो? डिवाइड बाई 3। ये हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, डिवाइड बाई 3। जैसे कि एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि 786 क्या ये डिवाइड होगा 6 से? तो देखिए, सबसे पहले हमें देखना है क्या ये 2 से डिवाइड होगा? तो यस, 2 से तो डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल देखने के लिए 7 + 8 + 6, ठीक है। इनका हम क्या करेंगे, इनका हम सम करेंगे। सम क्या निकला? 21। क्या ये 21 3 से डिविजिबल है? यस। तो ये 3 से भी डिविजिबल है। इट मीन्स ये जो पूरा नंबर है आपका 786, ये किससे डिविजिबल होगा? 6 से। क्यों? क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड करता है एंड 3 से भी ये डिवाइड होता है, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है? नेक्स्ट पढ़ना है 7 का डिविजिबिलिटी रूल। देखिए, बहुत बहुत ध्यान से इसको समझिए, मैं बहुत ट्रिक से समझा रही हूँ ताकि आपको ये सारी चीजें याद रहें।
ठीक है। देखिए 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 7 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि जो लास्ट डिजिट है आपका, जो लास्ट डिजिट है आपका, उसको आप क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से सुनिए, लास्ट डिजिट को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका डिफरेंस निकालेंगे किसके साथ? उसका डिफरेंस निकालेंगे बचे हुए नंबर के साथ। डिफरेंस किसके साथ निकालेंगे? रिमेनिंग नंबर के साथ। और अगर वो नंबर आपका 7 से डिवाइड हो जाता है तो वो आपका 7 से डिविजिबल है। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल आपका क्या है? 658 मानिए ये है। तो देखिए इस 658 में आपका लास्ट डिजिट क्या है? 8। तो मैंने भी क्या बोला? इस लास्ट डिजिट को, यूनिट डिजिट को हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई। कितना आंसर आया? 16। रिमेनिंग कितना बचा? 65, क्योंकि 8 तो हम ले ही चुके हैं। ठीक है। जो लास्ट डिजिट हम ले लेंगे उसको छोड़ के सारे नंबर लेंगे। ठीक है, 658। तो 65 में हम क्या करेंगे? 16 को कर देंगे माइनस। ठीक है, 65 में 16 को माइनस किया, आंसर इज 49। अब बोल रहे हैं क्या ये 49 आपका 7 से डिवाइड करता है? तो ऑफ कोर्स ये 49 आपको 7 से डिवाइड होता है। अगर ये 7 से डिवाइड होता है इट मीन 658 आपका क्या होता है? 7 से डिवाइड होता है। ठीक है, या तो ये डिफरेंस, या तो ये डिफरेंस 7 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, डिफरेंस डिवाइडेड बाई 7, या तो ये कंडीशन निकल आए, या फिर जो इनका डिफरेंस है वो क्या निकल आए? 0। ठीक है, डिफरेंस क्या निकला? 0। तो देखिए 7 से डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया। लास्ट डिजिट को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और बचे हुए पीछे के जितने भी डिजिट हैं वो आपको रखने हैं और जो आपने मल्टीप्लाई किया था उससे माइनस करना है और जो भी नंबर आपका निकलेगा फिर हमें उसको देखना है कि वो डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ चुके हैं। अब हमें किसका करना है? 9 का पढ़ना है। ठीक है, देखिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम है जैसे हमने 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा हुआ है। क्या? 3 का क्या था कि सम जो है ना, सम जो है उसके डिजिट के वो क्या हो? 3 से डिवाइड करते हो। तो 9 से डिविजिबिलिटी का ये है कि जो सम हो उनके डिजिट के वो 9 से डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले लीजिए 8163। ठीक है, ये आपके सामने एक नंबर है। अब आप ये बताइए 9 से डिवाइड होता है या नहीं? इसको प्लस करते हैं। 8 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 3। ठीक है, इसको हमने क्या किया? ऐड किया। कितना आ गया? 18। अब बोलिए क्या ये 18 आपका 9 से डिवाइड होता है? ऑफ कोर्स 9 टू 18। ठीक है, तो अगर इनका सम 9 से डिवाइड होता है इट मीन्स जो ये नंबर आपने लिया हुआ है वो भी 9 से डिवाइड होगा। तो देखिए 9 और 3 के लिए कंडीशन सेम है। क्या है कि सम उनका डिजिट का जो सम है वो डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 2 4 8 के लिए आपके अलग यहाँ पे रूल्स हैं। क्या है कि लास्ट का डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट्स आपके 4 से डिवाइड होने चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट्स आपके 8 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए 9 के बाद आपका क्या आता है? 10। क्या आता है? 10। 10 का तो डिविजिबिलिटी रूल सभी लोग जानते होंगे। क्या कि आपका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0। ठीक है, अगर 0 छोड़ के कोई दूसरा डिजिट आता है तो वो 10 से डिवाइड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 1000। ठीक है, तो 1000 में लास्ट डिजिट क्या है? 0। 9856 750। क्या ये 10 से डिवाइड हो? यस, ये भी 10 से डिविजिबल है। ठीक है, अब हमें एक तो रूल और पढ़ने हैं जैसे कि हम 11 का पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि कोई नंबर आपका 11 से डिवाइड कब होगा? ठीक है, देखिए कोई नंबर आपको दिया जाता है उसके हम ऑड प्लेसेस उठाएंगे। क्या करेंगे? ऑड प्लेसेस उठाएंगे और इवन प्लेसेस उठाएंगे। ठीक है, एक एक प्लेस छोड़ कर उनका हम क्या करेंगे? सम। क्या करेंगे? सम। ठीक है, और जो सम हमने किया है किसका? ऑड प्लेसेस का और इवन प्लेसेस का, उसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, या तो ये डिफरेंस, दो केसेस है, 0 निकल है या फिर एक ऐसा नंबर निकल के आ जाए जो 11 से डिवाइड होता हो। ठीक है, अगर ये ऐसा आपके सामने कोई नंबर है तो वो क्या होगा? 11 से डिविजिबल होगा। जैसे कि बहुत छोटा सा नंबर लेते हैं 120 पर। ठीक है, 121 आपको पता है 11 का स्क्वायर है। तो हमने क्या करना है इसमें, मैंने बताया आपको एक एक प्लेस छोड़ना है। जैसे एक प्लेस आपने ये लिया, उसके बाद 2 को छोड़िए, एक प्लेस और लीजिए। ठीक है, तो क्या किया? इस 1 में 1 को ऐड किया और 2 में तो कुछ ऐड करने को है नहीं तो वो अलग लिखा। 1 प्लस 1 क्या होगा? 2। 2 इनका डिफरेंस ठीक है कितना है? 0। इट मीन्स ये आपका 11 से
डिवाइड होता है। एक बड़ा नंबर लेके चलते हैं 2865423, ठीक है। हम बोल रहे हैं क्या ये डिवाइड करेगा, ये आपका पहला एग्जाम्पल है, ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल है, क्या ये डिवाइड करेगा। तो नंबर लेते 3 4, फिर एक छोड़िए 6, फिर एक छोड़ो 2, इन सबका क्या करना है आपको, ऐड करना है, ठीक है। तो इनका जब आपने ऐड किया तो क्या आ गया 15। अब ये बचे हुए नंबर से ऐड कीजिए, जैसे 8 5 एंड 2, ये कितना आ गया 15, माइनस किया कितना आ गया 0। इट मीन्स ये नंबर आपका क्या है 11 से डिवाइड होता है, ठीक है। इस तरीके से आप कोई नंबर 11 से डिवाइड होता है कि नहीं आप ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी कंपोजिट नंबर, जैसे कि अगर 12 को पूछ लिया जाए, 12 क्या होता है, 12 होता है आपका 3 × 4, ये होता है ना। तो 12 जो नंबर आपका 3 से भी डिवाइड होता हो, 4 से भी डिवाइड होता हो, ऐसे नंबर्स आपके 12 से डिवाइड होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 780, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है आपके सामने। अब देखिए ये नंबर 3 से कब डिवाइड होगा, मैंने अभी पढ़ा है, उनके जो सम है ना डिजिट्स के वो डिवाइड होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सम क्या है 7 + 8 + 0 इज व्हाट 15, तो ये आपका 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। अब देखिए 4 से डिवाइड कब होता है, 4 से कोई नंबर तब डिवाइड होता है जब उसके लास्ट के टू डिजिट्स डिवाइड होते हैं 4 से। तो 80 को 4 से डिवाइड कीजिए, होता है यस। तो इट मीन्स 780 आपका 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है। इट मीन्स 780 आपका किससे डिवाइड होता है, 12 से डिवाइड होता है, ठीक है। इस तरीके से कोई भी नंबर आपके सामने आ सकता है, जैसे कि 15, ठीक है। अगर 15 आता है तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5। कोई एक ऐसा नंबर जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी फॉलो करता है और 5 का डिविजिबिलिटी रूल भी फॉलो करता हो, ठीक है। अब हम एक देख लेते हैं 25। 25 आपका क्या है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ठीक है। जैसे हमने 2 के लिए पढ़ा था, 2 के लिए पढ़ा, 4 पढ़ा एंड 8 पढ़ा। 2 क्या है 2 to the power 1, 4 2 to the power 2, 8 to the power 3, ठीक है। तो इसमें क्या था लास्ट के 1 डिजिट आपका 2 से डिवाइड होना चाहिए, इसमें क्या था लास्ट के आपके 2 डिजिट्स डिवाइड होने चाहिए, इसमें क्या था लास्ट के 3 डिजिट्स डिवाइड होने चाहिए। सेम आपका यहाँ पे है 25 में, क्या है कि अगर आपका 25 को आप क्या लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर। वैसे 25 का पूछता नहीं है लेकिन फिर भी बता देती हूँ, 25 क्या है 5 का होल स्क्वायर। तो लास्ट के जो 2 डिजिट्स होंगे, स्क्वायर है ना, तो लास्ट के जो 2 डिजिट्स होंगे वो आपके कितने डिवाइड होने चाहिए 25 से, ठीक है। लेकिन ये याद रखिए ये केस आपका 9 के लिए लागू नहीं होता, दैट इज 3 स्क्वायर के लिए लागू नहीं होता, क्योंकि 3 का जो नियम है वो कुछ अलग है। क्या है वो, ये है कि जो इनका जो सम है डिजिट्स का, सम ऑफ इट्स डिजिट क्या होना चाहिए डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, आप डिविजिबिलिटी निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली कि कोई नंबर डिवाइड करता है या फिर नहीं करता है। जैसे कि एक क्वेश्चन आपके सामने लेके चलते, क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है आपके पास कि 48024, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपके पास डिवाइड बाई 9, सेकेंड है आपके पास डिवाइड बाई 4, ठीक है। थर्ड है डिवाइड बाई 3 एंड फोर्थ है आपके पास डिवाइड बाई 11, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि 48024 किससे डिवाइड होता है। चलिए देखते हैं। तो 48024 सबसे पहले हम 9 के लिए देखते हैं। फर्स्ट 9 के लिए देखते हैं तो आपको क्या करना है 4 + 8 + 0 + 2 + 4 + 9, ठीक है। कितना आ गया 27। क्या 27 आपका 9 से डिवाइड हो रहा है, यस। तो इट मीन्स इट इज डिवाइडेड बाई 9। सेकेंड चेक करते हैं, सेकेंड क्या है डिवाइडेड बाई 4। डिवाइडेड बाई 4 के लिए आपको लास्ट के 2 डिजिट्स देखने होंगे, ठीक है। सो 49 इज डिवाइडेड बाई 4 करके देख लेते हैं, नहीं। तो ये आपका डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है। तो इट इज नॉट डिवाइडेड बाई 4। अब देखते हैं क्या डिवाइडेड बाई 3 होगा। तो देखिए डिवाइडेड बाई 3 के लिए क्या करना है सम ऑफ इट्स डिजिट मस्ट बी डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो हमने इनका सम किया, सम तो हमें पता ही है 27 आना है, इसको 3 से डिवाइड कीजिए तो ये डिविजिबल है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, ये ऑप्शन भी करेक्ट है, दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। अब हम 11 के लिए चेक करेंगे, ठीक है। 11 के लिए क्या था सम ऑफ ऑड प्लेसेस
सम ऑफ इवन प्लेसेस का जो डिफरेंस होगा वो या तो 0 निकले या फिर 11 से डिवाइड होता हो। तो सम ऑफ इवन प्लेसेस क्या होगा, ठीक है, एक एक छोड़ के ऐड करते हैं, 4 प्लस 0 प्लस 4 दैट इज 8, ठीक है, एंड 8 प्लस 2 इज 10, 10 प्लस 9 इज 19। तो 8 और 19 का डिफरेंस कितना है, 8 और 19 का डिफरेंस है 11। तो 11 इज डिवाइडेड बाई 11, इट मीन्स इट इज डिवाइडेड बाई 11। तो कौन सा ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है यहाँ पे, अगर ये पूछा जाता है कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे डिवाइडेड बाई 4 नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी बड़े से बड़े नंबर को डिविजिबल रूल लगा के आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो नंबर आपका उससे डिवाइड होता है या फिर नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं टू फाइंड द यूनिट डिजिट इन अ नंबर, ठीक है, किसी भी नंबर में हम यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करें। देखिए बहुत सारा बड़ा नंबर दे देता है, फॉर एग्जाम्पल 476 मल्टीप्लाई 188 मल्टीप्लाई 359 मल्टीप्लाई 142। अब कहेगा इन सबको ऐड करने के बाद आप मुझे यूनिट डिजिट फाइंड आउट करके दीजिए, ठीक है। तो देखिए जब कितने भी बड़े नंबर हो हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो पूछ क्या रहा है आपसे, यूनिट डिजिट। तो आपको क्या करना है, हर एक नंबर का यूनिट डिजिट ले लेना है, ठीक है, दैट इज 6, 8, 9 एंड 2, ठीक है। देखिए 9 और 2 को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 18 आया, यूनिट डिजिट क्या आ गया, 8, ठीक है। तो इसके यूनिट डिजिट से इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 8 8 64, क्या आया 64, यूनिट डिजिट क्या है 4, इस 4 को 6 से डिवाइड कीजिए, क्या आया 6 4 24, यूनिट डिजिट कितना आ गया 4, ठीक है। तो यूनिट डिजिट की जब आप बात करेंगे सिंपली आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उस नंबर के यूनिट डिजिट लेने हैं और उनका मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। वहां से आप जान जाएंगे ये यूनिट डिजिट है या फिर नहीं। देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि डिवाइड होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो दिस इज योर क्वेश्चन, और पूछ रहा है कि कोई एक नंबर है 774958x96y, पूछ रहा है ये टू बी डिविजिबल बाई 8 एंड 9, ये गिवन है, और कह रहा है एक्स एंड वाई का वैल्यू बताइए। तो देखिए कोई नंबर 8 से डिवाइड कब होता है, अभी मैंने आपको बताया जब उसके लास्ट के थ्री डिजिट्स 8 से डिवाइड होते हो, ठीक है। जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। लास्ट के थ्री डिजिट्स आपके 8 से डिवाइड होने चाहिए, और लास्ट के थ्री डिजिट्स इसमें है क्या, 9 6 वाई, यही तो तीन डिजिट होंगे आपके। सो 9 6 वाई क्या है आपका लास्ट के थ्री डिजिट्स, और क्या ये 8 से डिवाइड होंगे कैसे पता चलेगा। सो 9 6 एंड वाई कोई डिजिट होगा यहाँ पे, पता नहीं, इसको डिवाइड करके देखते हैं। सो 8 1 8 6 8 2 1 6 पूरा कैंसिल। अब यहाँ पे y मीन्स y एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो आपका डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, y को 0, क्या ले सकते हैं 0, क्यों, क्योंकि 960 तभी तो पूरी तरीके से डिवाइड होगा। यहाँ पे 8 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सिंगल डिजिट का कौन सा वो नंबर है जो यहाँ पे पुट करूं और वो डिवाइड हो जाए। तो y की दो वैल्यू आ सकती है, या तो 0 या फिर 8, ठीक है। तो केस 1 आपका क्या है कि y की दो वैल्यूज आ सकती हैं। केस 1 क्या है, y की दो वैल्यू आएगी, या तो 0, एंड केस 2 आपका क्या है कि y की वैल्यू आपकी क्या आएगी 8, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि 9 से ये कब डिवाइड करेगा, 9 से कब कोई नंबर कब डिवाइड करता है, जब हम इनका सम, जब इसका सम 9 से डिवाइड हो जाए, क्या हो जाए, जब इसका सम आपका 9 से डिवाइड हो जाए। जैसे कि करते हैं 7 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 8 प्लस x प्लस 9 प्लस 6 प्लस 5, ठीक है। ये नंबर है, इसका मैंने सारे के सम ऑफ डिजिट्स लिखा, इनका जब हमने ऐड किया तो आया 55 प्लस x प्लस 5, ठीक है। और ये नंबर आपका क्या होना चाहिए, ये नंबर आपका किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास दो केस में, जब y आपका 0 था तो नंबर आपका क्या होगा 55 प्लस x, ठीक है। और जब आपका y क्या होगा 8 होगा, तो क्या होगा 55 प्लस x प्लस 8, ठीक है। तो एक नंबर तो आपके सामने ये है 55 प्लस x, और एक नंबर आपका क्या है 63 प्लस x, और हमें देखना है 9 से डिवाइड हो जाए, क्या हो जाए 9 से डिवाइड। ये केस आपका क्या है y 0 है, और ये केस क्या है y 8 है। तो देखिए इसमें हम ऐसा क्या जोड़ें, इसमें हम ऐसा क्या जोड़ें जो ये डिवाइड हो जाए पूरी तरीके से 55,
ठीक है? तो देखिए, तो 55 में ऐसा क्या जोड़ें जो 9 से डिवाइड हो जाए? तो 9 6 54 होता है, 9 7 63 इट मीन्स ये पूरा नंबर आपका 63 के अगर बराबर होता तो ये डिवाइड हो जाता। 55 से जस्ट बड़ा एक ऐसा नंबर जो 9 से डिवाइड हो जाए। तो x आपका क्या आ गया? 8 आ गया। x क्या आ गया? 8 आ गया। अब देखिए 63 प्लस x क्या जोड़े तो ये डिवाइड हो जाए? तो देखिए सबसे पहले तो 63 ही डिवाइड हो जाता है। तो 63 में आप 0 ऐड कर दीजिए। ठीक है? तो x क्या आ गया आपका? 0। तो आपको 2 तरह की वैल्यू मिलती है। पहली वैल्यू आपको क्या मिली कि जब आपका x क्या था? 0 तो आपका y क्या था? 8। ये x 0 था तो y 8 था। एंड सेकंड आपका क्या था? x आपका 8 था एंड y आपका 0। ठीक है? तो कोई भी अगर आपसे फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन में से कोई भी एक ऐसा मैचिंग ऑप्शन आपको मिल जाए, तो वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है? तो आप देखिए आप डिविजिबिलिटी रूल का यहाँ पे यूज़ कैसे कर रहे हैं। ठीक है? तो इस क्वेश्चन को हम इस हिसाब से करेंगे। अब जो भी और क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएँगे। उन सारी की सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और जो क्वेश्चन आपको टफ लगता हो वो आप मेरे को टाइप कर सकते हैं। मैं उसका आपके पास एक सॉल्यूशन का वीडियो ले आऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।